नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। आज की क्लास में दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं KVS एडमिशन सेकंड सिलेक्शन लिस्ट और इसके बाद आने वाली लिस्ट के बारे में यहाँ पर हम आपको बताएंगे। सभी बच्चों का हुआ है सिलेक्शन, नाम चेक करें, कैसे चेक करेंगे, ये सारी ही जानकारी दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा वर्ष 2024 में भी विद्यालयों की रिक्त सीटों पर योग्य विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जा रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य मार्च के महीने के अंतर्गत ही पूरा करवा लिया गया था। देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में रिक्त सीटों के हिसाब से विद्यार्थियों का सिलेक्शन करवाया जाता है। और पिछले वर्ष की बात कर लें तो पिछले वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी सभी रजिस्ट्रेशन कराने वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन मेरिट सूची के आधार पर होने वाला है। अर्थात जो विद्यार्थी की केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा सिलेक्शन लिस्ट सेलेक्ट करवाए जाएंगे उन सभी के नाम सिलेक्शन लिस्ट में ऑनलाइन प्रकाशित किए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय की पहली सिलेक्शन लिस्ट की अगर हम बात कर लें तो 15 अप्रैल 2024 को इसको जारी कर दिया गया था और सभी चयनित विद्यार्थियों के नाम दर्ज करवाए गए थे। KVS की यह सिलेक्शन लिस्ट कक्षा पहली से लगाकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जारी की गई थी। उसके बाद सेकेंड लिस्ट की अब हम यहाँ पर बात करेंगे। KVS सेकेंड लिस्ट केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए जिन विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था परंतु उनका नाम जारी करवा के पहली सिलेक्शन लिस्ट में उपलब्ध नहीं हो पाया था, उन सभी विद्यार्थियों के लिए संगठन के द्वारा दूसरी सिलेक्शन लिस्ट भी जारी करवाई गई थी ताकि वंचित छात्रों के नाम इसमें आ सकें। किंतु यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट रहे जिनका नाम नहीं आया था। तो जो अभ्यर्थी पहले सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम ना होने के कारण चिंतित रह गए थे वह सभी 29 अप्रैल 2024 के अंतर्गत जारी करवाई गई दूसरी सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं तथा केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवा कर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन सिलेक्शन लिस्ट की। यहाँ पर हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग सिलेक्शन लिस्ट जारी करवाई गई थी। अर्थात जिन विद्यार्थियों ने जिस भी कक्षा में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वह अपने निर्धारित कक्षा की सिलेक्शन लिस्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। KVS के द्वारा दूसरी सूची लिस्ट में लगभग सभी सेलेक्ट विद्यार्थियों के नाम दर्ज करवा दिए गए हैं। जिन विद्यार्थियों का नाम दूसरी सिलेक्शन लिस्ट में भी उपलब्ध नहीं हो पाया है उन विद्यार्थियों के लिए अब अगली लिस्ट जारी करवाई जाने की पूरी संभावना है, जिस पर KVS के द्वारा जल्द ही प्रतिक्रिया दी जाएगी। यानी यहाँ पर अभी जिन विद्यार्थियों का नाम सेकंड लिस्ट में भी नहीं आया था उन्हें अभी यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद यही है कि इसमें अभी एक लिस्ट और जारी की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन यहाँ पर हम बात कर लेंगे। केंद्रीय विद्यालय तो जिन विद्यार्थियों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन की सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम चेक कर लिया है तथा उनका नाम निर्धारित सीटों के अंतर्गत लिस्ट में दर्ज है तो वे सभी विद्यार्थी केंद्र विद्यालय में एडमिशन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से एडमिशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। KVS के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म सबमिट करने हेतु ऑफिशियल वेबसाइट पर कार्य प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन एडमिशन करवाना चाहते हैं तो जिस केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन आपने किया था वहीं पर जाकर आपको ये बाकी अपना एडमिशन से बचा हुआ कार्य वहीं पर जाकर आपको पूरा करना होगा। इस प्रकार आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो जाएगा। केंद्रीय विद्यालय की नई सिलेक्शन लिस्ट की अब हम बात करेंगे। जिन विद्यार्थियों का पहली लिस्ट में भी नाम नहीं आया था, उसके बाद दूसरी जो सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई उसमें भी नाम नहीं आया था, तो उनके लिए अब एक नई लिस्ट जारी की जानी है। तो क्या है इसमें,
आइए देखते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी कराई गई नई सिलेक्शन लिस्ट में जो विद्यार्थी अपना नाम चेक करना चाहते हैं उनके लिए बता दें कि इस लिस्ट में नाम चेक करने के लिए केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। और उसके बाद दोस्तों आगे हम आपको आगे की क्लास में आपको हम बताएंगे कि आपको कैसे आप अपने जो नई सिलेक्शन लिस्ट जारी होगी उसे कैसे चेक करेंगे, तो वो हम आपको आगे इस क्लास में बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर केवीएस एडमिशन में दूसरी सिलेक्शन लिस्ट कैसे चेक करें। जिनको दूसरी चेक करनी है वो यहाँ पर दूसरी चेक कर सकते हैं, और सेम इसी तरह से जब इसमें नई सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी तो आप उसको भी जारी कर सकेंगे, देख सकेंगे अपनी नई सिलेक्शन लिस्ट। तो अगली सिलेक्शन लिस्ट हमने लिख भी रखा है। अगली सिलेक्शन लिस्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सबसे पहले जाना होगा, और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए जारी करवाई गई सिलेक्शन लिस्ट की मुख्य लिस्ट स्क्रीन पर आपको वहां पर मिल जाएगी, और सेकंड वालों के लिए सेकंड लिस्ट वहां पर मिल जाएगी। आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा और अगले ऑनलाइन पेज पर इंटर करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इस पेज में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में राज्य, जिला इत्यादि सभी प्रकार से संबंधित जानकारियों का चयन करना होगा। सबसे पहले आप अपने राज्य का सिलेक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए आप यूपी से हैं तो आप यूपी को वहां पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने जिला, जैसे आप किसी भी जिले, मान लीजिए इलाहाबाद जिले के हैं या हरदोई जिले के हैं, लखनऊ जिले के हैं, तो आपको वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट खुलकर आ जाएगी। तो जानकारी चयनित करने के बाद आपको इस लिस्ट में सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यानी जो भी जिला वाइज और प्रदेश वाली आपको चयन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने लिस्ट निकल कर सामने आ जाएगी, जिसको सर्च बार में अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा। तो सर्च बार में जैसे ही आप अपना नंबर दर्ज करेंगे, अगर आपका नाम लिस्ट में आया होगा तो आप जैसे ही फाइंड, जो कंप्यूटर पे या फाइंड का ऑप्शन होता है उस पर जैसे ही आप दर्ज करेंगे, तुरंत ही वहाँ पर आपका नाम खुलकर सामने आ जाएगा। तो वहाँ पर आप अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से आप वहाँ पर अपने बच्चे के नाम को चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने बच्चे का नई चयन लिस्ट में देख सकते हैं कि आपके बच्चे का जो नई लिस्ट आनी है उसमें नाम आया है या नहीं आया है। और अगर सेकंड लिस्ट भी आपने अभी तक नहीं चेक करी है तो इसी प्रकार जैसे हमने अभी आपको बताया उस प्रकार सेकंड मेरिट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो आज की जानकारी बस यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे दोस्तों हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।